हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने जो है 400 एमसीक्यूज़ हमने कवर कर लिए हैं एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन के लिए। यदि आपने हमारे एमएलटी वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही एमसीक्यूज़ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपना एमसीक्यूज़ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, फर्स्ट है अल्ट्रा थिन सेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कट एट। यदि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा हमें सेक्शन को देखना है तो वो अल्ट्रा थिन सेक्शन करना है तो कितना थिकनेस का रहेगा, तो आपका 50 टू 90 नैनोमीटर थिकनेस का यह रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पॉलिशिंग ऑफ नाइफ इज़ कॉल्ड। पॉलिशिंग ऑफ नाइफ क्या कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शार्पनिंग, यह कहलाता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट नॉट ए पार्ट ऑफ क्लियरिंग। इसमें से कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो कि क्लियरिंग का पार्ट नहीं है। जाइलिन के द्वारा हम क्लियरिंग करते हैं, डायोक्सिन के द्वारा करते हैं, टोलुइडिन के द्वारा, लेकिन कौन सा पार्ट नहीं है, तो वह आपका एसीटोन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मैंडेटरी स्क्रीनिंग टेस्ट बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से पहले कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट जो है कि मैंडेटरी होता है। वो आपका हेपेटाइटिस सी, एचआईवी और मलेरिया, ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट इन विट्रो सेंसिटाइजेशन ऑफ आरबीसी। जो लेबोरेटरी में जो है इन विट्रो सेंसिटाइजेशन के लिए हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, तो इनडायरेक्ट कूम टेस्ट हम जो है लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट फॉर सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो कि इनकरेक्ट है, तो इट आल्सो यूज्ड यूरिन ग्लूकोज डिटेक्शन, ये इसका इनकरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ। न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ के बने होते हैं, तो नाइट्रोजनस एंड पेंटोज शुगर के यह बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन प्रोटीन आर मेड अप ऑफ। प्रोटीन काय के बने होते हैं, तो प्रोटीन जो है एमिनो एसिड के ये बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलप द ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में जो है किसने ब्लड बैंक को किसने डेवलप किया था, तो सर चार्ल्स रिचर्ड ड्रेव ने जो है ब्लड बैंक को डेवलप किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इज कॉल्ड। ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, तो हीमोपोइसिस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन द रिमूवल ऑफ ब्लड कंपोनेंट इज कॉल्ड। ब्लड डोनेशन में जो है के दौरान जो है ब्लड कंपोनेंट के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, तो एफेरेसिस जो है ब्लड कंपोनेंट के रिमूवल को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया रेड सेल काउंट इज। तो रेड सेल सिकल सेल एनीमिया में रेड सेल जो हमारे रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज। तो 7 माइक्रोमीटर इसका जो साइज होता है रेड सेल का, 7.2 माइक्रोमीटर, या फिर 7 पॉइंट कहीं पर आपको 7.4 माइक्रोमीटर भी आरबीसी का नॉर्मल साइज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम वेट ऑफ ब्लड डोनर शुड बी। तो मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, जो है देखिए 45 kg जो है मिनिमम वेट चाहिए हमें। 350 ml यदि हम ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं 350 ml के ब्लड बैग में, यहीं पर यदि हमें 450 ml का हमें ब्लड यदि कलेक्ट करना है तो हमें 50 kg का बेड वाला हमें डोनर चाहिए रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभी 50 kg एवरेज हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लोअर लिमिट ऑफ हीमोग्लोबिन इन फीमेल ब्लड डोनर इज़। तो जो है फीमेल ब्लड डोनर में जो है सबसे कम मिनिमम हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो 12 ग्राम पर DL जो है इसका हीमोग्लोबिन होना चाहिए फीमेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डिसीज़ कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड। इनमें से कौन सी डिसीज़ जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा नहीं फैलती, तो वो आपका कैंसर जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा नहीं फैलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड ब्लड सेल कैन बी फ्रोजन स्टोर्ड अप टू। जो रेड ब्लड सेल के फ्रोजन को हम कितने समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं,
तो 3 ईयर्स है, लेकिन 10 ईयर्स के लिए भी हम इसको रख सकते हैं जब इसमें हम ग्लिसरॉल ऐड करते हैं। ग्लिसरॉल हम ऐड करेंगे और इसके साथ साथ इसे -160 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हम इसको रखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 ml होल ब्लड कंटेन प्लाज्मा अप्रोक्सीमेटली 500 ml होल ब्लड में जो कितना प्लाज्मा हमें प्राप्त हो सकता है, लगभग कितना उसमें कंटेन रहता है, तो 200 ml से लेकर 250 ml यह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा जो है कि नहीं है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, तो सर्कुलेटरी ओवरलोड जो है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्राइमरी रिएक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज, तो वो आपका इनविजिबल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द कंडीशन इन विच ब्लीडिंग टाइम डज नॉट बिकम प्रोलॉन्ग्ड इज, जो है कि इन ब्लीडिंग टाइम जो प्रोलॉन्ग्ड नहीं होता है, तो कौन सी कंडीशन कहलाती है, तो वो एफेब्रिनोजीनेमिया, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लॉटिंग टाइम हैज़ नॉर्मल वैल्यू ऑफ, क्लॉटिंग टाइम का नॉर्मल वैल्यू क्या है सीटी का, तो आपका 2 to 8 मिनट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द कॉमन ब्लड ग्रुप अमॉन्ग दिस, कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है आपका, बी पॉजिटिव जो आपका कॉमन ब्लड ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डोनेशन ऑफ ब्लड कैन कॉज, जो है कि डोनेशन में जो है कौन सी डिसीज़ कॉज होती है, तो इसमें जो नो डिसीज़, इसमें किसी प्रकार की कोई डिसीज़ जो है कॉज नहीं होती। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होल ब्लड इज़ कॉन्ट्रेडिकेट एक्सेप्ट इन, इनमें से जो है कौन सा जो है ब्लड जो है होल ब्लड जो है कॉन्ट्रेडिकेट नहीं करता है, तो वो आपका एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में जो है किसी प्रकार के नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन एम्ब्रॉयनेटिक लाइफ द ब्लड सेल डेवलपमेंट स्टेज इज, एम्ब्रॉयनेटिक लाइफ में ब्लड सेल्स कौन से स्टेज में डेवलप होती है, तो वो आपका जो होगा मेसोब्लास्टिक स्टेज में ये डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑल कोगुलेशन फैक्टर आर स्टेबल एट लो फ्रीजिंग पॉइंट एक्सेप्ट, जो कौन से फैक्टर है जो कि लो फ्रीजिंग पॉइंट में नहीं होते, स्टेबल नहीं होते, तो फैक्टर 5 एंड फैक्टर 8 जो है वो लो फ्रीजिंग पॉइंट में स्टेबल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज़ इन एडल्ट एज, जो है 1.5 लाख से 4.5 लाख जो है नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो है वो रहते हैं एडल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन ब्लड लैक ऑफ इंटेरेंसिक फैक्टर कॉज, इंटेरेंसिक फैक्टर की जो कमी जो है ब्लड में वह क्या कहलाती है, पर्निशियस एनीमिया जो है वह कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज, एमसी ट्रांसफ्यूजन कौन से प्रकार का रिएक्शन कॉज करता है, तो वो फाइब्रिल नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन यह कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन में बी ट्रांसमिटेड वाया ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा इन्फेक्शन जो है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा नहीं फैलता, तो वो आपका डेंगू वायरस जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा नहीं फैलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन इमर्सिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इमर्सिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो मेगेलोब्लास्टिक एसिडोसिस इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेश होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डन विथ इन हाउ मच टाइम ऑफ कलेक्शन, जो है कि फ्रेश ब्लड जो है वो हम ट्रांसफ्यूज़ करेंगे कितने समय के अंदर, कितने कलेक्शन के, तो 24 आवर्स में जो हम उसका ट्रांसफ्यूज़न हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन शुड बी immediately the to the west confirm a non
मैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो डायरेक्ट कोम टेस्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड कंपोनेंट प्रोडक्ट आर इनमें से कौन सा जो है कि ब्लड कंपोनेंट का प्रोडक्ट है? तो होल ब्लड भी है, प्लेटलेट भी है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी, ल्यूकोसाइड रिड्यूस भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 यूनिट फ्रेश ब्लड एराइज द एचबी कंसनट्रेशन बाई, कितना एचबी का कंसनट्रेशन जो है 1 यूनिट ब्लड में बढ़ता है? तो आपका 1 ग्राम % जो है हीमोग्लोबिन बढ़ता है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एक्यूट हीमोलाइटिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज ट्रू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें ब्लड एक्यूट हीमोलाइटिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो वो आपका कंप्लीमेंट मीडिएटेड हीमोलाइसिस इज सीन, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इनमें से कौन सा जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में सही आंसर है? तो एंटी डी डिटरमाइन RH पॉजिटिविटी, तो इसका यह सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है तो वह है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर इंडिकेटर ऑफ नीड फॉर ट्रांसफ्यूज़न, जो ट्रांसफ्यूज़न के लिए सबसे बेटर इंडिकेटर कौन सा है? तो वो आपका हीमेटोक्रिट जो है बेटर इंडिकेटर होता है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इज डिफाइंड एज, जो होल ब्लड के वॉल्यूम को यह डिफाइन करता है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ लॉन्ग कैन ब्लड स्टोर्ड विथ CPDA? अब CPDA एंटीकोगुलेंट का जब हम यूज़ करते हैं होल ब्लड में या ब्लड में, तब कितने समय तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं? तो 35 डेज तक हम स्टोर करके रख सकते हैं CPDA में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैसिव ट्रांसफ्यूज़न इन प्रीवियस हेल्दी एडल्ट मेल कैन कॉज हेमरेज ड्यू टू, इसका सही आंसर हो जाएगा डाइल्यूशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस इन ए बॉटल कंटेनिंग हेपेरिन कॉज ए डिक्रीज इन वैल्यू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा PCO2 का वैल्यू भी डिक्रीज होगा, HCO3 का भी, और pH का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इज डिफाइंड एज, जो है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो है होल ब्लड वॉल्यूम इन 24 आवर्स में, यह मैसिव ट्रांसफ्यूज़न को डिफाइन करता है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न द फाइब्रिल नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन अकर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एंटीबॉडी अगेंस्ट डोनर ल्यूकोसाइट एंड HLA एंटीजन, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग इज मस्ट प्रियर टू ट्रांसफ्यूज़न ऑफ, जो है डेक्स्ट्रेन, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैच इज मस्ट प्रियर ट्रांसफ्यूज़न इज डेक्स्ट्रॉन, ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ ब्लड फॉर क्रॉस मैचिंग ब्लड ग्रुपिंग डन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच प्लाज्मा एक्सप्लेंडर, तो इसका क्वेश्चन यहीं पे घुमा कर दे दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेक्स्ट्रॉन, इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इन एनेस्थेटिक पेशेंट प्रेजेंट इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोटेंशन एंड ब्लीडिंग फ्रॉम साइट ऑफ बाउंड, जो है घाव से जो है वो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट क्या है? तो यह एक लिक्विड होता है कि ब्लड को स्टॉप कर देता है, ब्लीडिंग को, केमिकल जो कि ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है, क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है। द साल्ट दैट ब्लड अलाउ टू ब्लड क्लॉट, तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एंटीकोगुलेंट ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से
रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मोस्ट कॉमन केमिकल दैट यूज्ड इन ब्लड बैंक एज अ एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट के रूप में जो है वो ब्लड बैंक में कौन सा जो हम यूज़ करते हैं एंटीकोगुलेंट, तो वो आपका ट्राई सोडियम साइट्रेट जो हम करते हैं, CPDA जो है एंटीकोगुलेंट हम यूज़ करते हैं, CPDA एंटीकोगुलेंट हम यूज़ करते हैं। साइट्रेट, फास्फेट, डेक्सट्रोज, एडेनिन जो है वो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एडवांटेज ऑफ ब्लड डोनेशन टू डोनर। ब्लड डोनर का जो एडवांटेज क्या होता है, फ्री हेल्थ चेकअप हो जाता है, रिड्यूस आयरन इन द बॉडी हो जाता है, बॉडी में आयरन रिड्यूस हो जाते हैं, डिक्रीज हार्ट डिसीज़ आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिफोर 24 आवर्स विच टाइप ऑफ डोनर अवॉइड फॉर डोनेशन। पर्सन हु ड्रंक एल्कोहल, एल्कोहल वाले पेशेंट जिसने ड्रंक किया हुआ है उससे हम अवॉइड करते हैं 24 आवर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नीडल यूज्ड फॉर ब्लड डोनेशन। तो 16 गेज का जो नीडल है वो हम ब्लड डोनेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टेस्टिंग एज ए ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इन्फेक्शन इन ब्लड बैंक। तो हेपेटाइटिस ए का हम टेस्ट नहीं लगाते, मलेरिया का लगाते हैं, HIV का लगाते हैं, एड्स का लगाते हैं, ठीक है, लेकिन हम हेपेटाइटिस ए का टेस्ट नहीं लगाते। HB ACG हेपेटाइटिस बी का लगाते हैं, बी का लगाते हैं और सी का भी लगाते हैं, लेकिन ए का हम टेस्ट नहीं लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 450 ml ब्लड रिक्वायर हाउ मच अमाउंट ऑफ एंटीकोगुलेंट। तो 63 ml जो है वह जो है हम रिक्वायर्ड रहेगा 450 ml होल ब्लड के लिए। वहीं पर 350 ml के लिए 49 ml रहता है, और 100 ml के लिए 100 ml के लिए जो है 14 ml जो है 14 ml जो है एंटीकोगुलेंट की आवश्यकता हमें पड़ती है, जो कि 35 डेज तक प्रिजर्व करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, RH ब्लड ग्रुपिंग डिस्कवर्ड बाई। RH ब्लड ग्रुपिंग किसने डिस्कवर किया है, तो कार्ल लैंडस्टीनर और बिनार ने किया है। कब किया है, 1940 में यह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RH एंटीजन प्रेजेंट ऑन। RH एंटीजन में जो है किस में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम 1 जो है वह प्रेजेंट होता है RH एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ABO एंटीजन। ABO एंटीजन में जो है क्या इम्पोर्टेंट होता है, वो H सब्सटेंस जो है वह इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लू कलर एंटीसीरा ए ड्यू टू। ये ब्लू कलर जो एंटीसीरा है वह क्यों दिखाई देता है, क्यों होता है, वो ट्राइफेन ब्लू या फिर मेथिलिन ब्लू। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ट्राइफेन ब्लू के कारण जो है वो आपका एंटीसीरा ब्लू दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डी एंटीजन इज आल्सो कॉल्ड। डी एंटीजन को क्या कहते हैं हम, और RH एंटीजन भी हम कहते हैं डी एंटीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी नेगेटिव इज़ यूनिवर्सल। डोनर है या फिर रिसिपेंट है, तो ये ओ नेगेटिव इज़ यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी बाय प्रोसेस ऑफ। एफेरेसिस प्रोसेस के द्वारा जो है ह्यूमन की बॉडी से कंपोनेंट को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेटेड रिच प्लाज्मा प्रिपेयर हाउ मच आवर आफ्टर कलेक्शन। कलेक्शन के कितने समय के बाद हमें प्लेटेड रिच प्लाज्मा जो है हमें प्रिपेयर करने चाहिए, तो 6 आवर के बाद हमें प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रीफ्यूज होल ब्लड इन हाउ स्पीड गिव अस, लो स्पीड गिव अस। यदि हम होल ब्लड को लो स्पीड में सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें RPR प्राप्त होगा, PRP प्राप्त हमें होगा, प्लेटेड रिच प्लाज्मा हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा स्टोर्ड फॉर। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को हम कब तक स्टोर कर रख सकते हैं, 5 ईयर एट -70 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 यूनिट HB रेस, मतलब वन यूनिट में कितना हीमोग्लोबिन रेस होता है, तो 1% हीमोग्लोबिन जो है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ ऑफ्टन वी डोनेट ब्लड आफ्टर 3 मंथ, जो है 3 मंथ के बाद जो है फिर से डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ एन एडवांटेज ऑफ एफरेसिस। एफरेसिस का क्या एडवांटेज है, तो अवॉइड सर्कुलेशन ओवरलोड, अवॉइड आयरन ओवरलोड, डिफरेंस ब्लड कंपोनेंट एंड डिफरेंट पेशेंट,
सेव मल्टीपल लाइफ। तो इसका ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम हेमाटोक्रिट फॉर एन ऑटोलोगस ब्लड डोनर। ऑटोलोगस ब्लड डोनर मतलब कि स्वयं का ब्लड जो है स्वयं को ही ट्रांसफ्यूज़ करना कहलाता है। तो मिनिमम हेमाटोक्रिट कितना चाहिए इसमें, 33% जो है मिनिमम हेमाटोक्रिट चाहिए। HCT या फिर PCV जो है वो हमें चाहिए 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोनर सैंपल मस्ट बी स्टोर्ड इन ट्रांसफ्यूजन सर्विस फॉर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। तो 7 डेज़ जो है जब डोनर का सैंपल हम लेते हैं ट्रांसफ्यूजन के बाद, पेशेंट का क्रॉस में लगाते हैं हम, 7 डेज़ तक हम जो उसको स्टोर करके रखते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एन इंडिविजुअल हु हैज़ रिसेंटली बीन डायग्नोसिस ऑफ विथ सिफिलिस इज़ डिफर्ड फॉर। जो है 1 ईयर के लिए यदि सिफिलिस पॉजिटिव आया है तो 1 ईयर के लिए हम उसे डिफ़र कर देते हैं, ब्लड डोनेट नहीं करने देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मिनिमम वेट फॉर रूटीन ब्लड डोनर। कितना वेट होना चाहिए मिनिमम जो है वो आपका 110 lbs जो इसका मिनिमम वेट होना चाहिए, या फिर 45 kg जो है उसका मिनिमम वेट होना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट परफॉर्म्ड बाय ब्लड सेंटर टू प्रिवेंट डिसीज़ ऑफ ट्रांसफ्यूज़न। तो HbSAg जो है वो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके अलावा TTI टेस्ट होता है, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो होती है वो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो है आपका HbSAg इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कैन बी यूटिलाइज टिल। तो जो है 1 ईयर के लिए जो हम इसको ये रख सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल विथ ब्लड ग्रुप हैव बोथ anti-A और anti-B एंटीबॉडी इन द सीरम। तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, O ग्रुप हो जाएगा। यदि कोई पर्सन है जिसके सीरम या प्लाज्मा में anti-A और anti-B एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वह ग्रुप हो जाएगा आपका O ग्रुप हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एग्लूटिनेशन विथ बोथ anti-A एंड anti-B टाइपिंग इंडिकेट फॉर ब्लड ग्रुप। यदि एग्लूटिनेट हो रहा है anti-A और anti-B दोनों में तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो आपका AB जो है वह ब्लड ग्रुप हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कंटेनिंग नाइदर एंटीजन A नॉर B विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। ऐसा ब्लड जिसमें जो कि ना ही anti-A है और ना ही anti-B है तो वह कौन सा ग्रुप कहलाएगा, तो वह आपका जो है O ग्रुप कहलाएगा। इसमें ना A एंटीजन रहता है और ना ही B एंटीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, anti-A और anti-B एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है O ग्रुप में। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ पेरेंट आर ग्रुप AB विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इन ऑफरिंग ऑफ स्प्रिंग। तो इसमें जो है आपका A ग्रुप भी आ सकता है, B भी आ सकता है और AB भी आ सकता है। यदि पेरेंट्स दोनों AB पॉजिटिव हैं, AB ग्रुप के हैं तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर ट्रांसफ्यूज़न गिवन। क्यों ट्रांसफ्यूज़न गिव करते हैं हम, क्यों ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, तो इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड, इंक्रीज द ब्लड स्टेबिलिटी एंड कैरिंग ऑक्सीजन, टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ब्लड कैन बी ट्रांसफ्यूज। ब्लड के कौन से पार्ट को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, तो हम होल ब्लड को करते हैं, प्लेटेट को भी, रेड सेल को भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम यू शुड वेट टू डोनेट ब्लड। तो जो है 110 पाउंड जो है 110 पाउंड जो है मिनिमम वेट वाले डोनर जो है वो डोनेट कर सकता है, या फिर 45 kg वेट वाला पर्सन जो है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाउ ऑफ्टन कैन डोनर गिवन ब्लड, जो है कि ब्लड डोनर जो है कितने दिनों के बाद फिर से दे सकता है, तो एवरी 3 मंथ जो है ब्लड डोनेट या डोनर कर सकता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच ब्लड यूजुअली इज डोनेटेड एट ए टाइम, तो 1 पिंट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द कॉमन रिस्क ऑफ डोनेटिंग ब्लड, तो इसमें कॉमन रिस्क क्या हो जाता है, कॉन्टेस्ट कॉमन वायरस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लो ब्लड प्रेशर, तो इस नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी रिस्क नहीं होता ब्लड डोनर को। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड डोनेट ब्लड अंडरगोज स्क्रीनिंग फॉर विच डिसीज़, तो इसका सही आंसर होगा एड्स, वायरल हेपेटाइटिस और डायबिटीज़, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। यदि एड्स मतलब HIV पॉजिटिव आया और हेपेटाइटिस बी भी पॉजिटिव आया, तब हम जो है टेस्ट परफॉर्म नहीं करते, डोनेट नहीं करते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एडवाइजरी पैनल expert has suggested that anyone who received transfusion before March 1922 be screening for the which these disease, तो हेपेटाइटिस सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट कॉमन ब्लड टाइप अमोंग अमेरिकन्स, अमेरिकन्स में जो है किस प्रकार का जो ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप जो कि मोस्ट कॉमन पाया जाता है, तो वो आपका O पॉजिटिव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ABO ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट ऑन, तो कौन सा ब्लड ग्रुप जो है कि ABO में एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, तो एंटीजन ऑन रेड सेल में प्रेजेंट होगी और एंटीबॉडी जो है सीरम में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेड सेल इन ग्रुपिंग यूज्ड एज अननोन सेल्स रिएक्ट विथ नॉन सीरम, तो इसका आंसर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अननोन जो सेल्स है वो नॉन सीरम के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए नॉर्मली हेल्दी मैन कैन डोनेट ब्लड आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स, तो 3 मंथ्स के बाद जो है एक हेल्दी डोनर जो है डोनेट कर सकता है एवरी 3 मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू चेक कंपेटिबिलिटी रिएक्शन पेशेंट सीरम और डोनर सेल यूज्ड टू विच टाइप ऑफ क्रॉस मैच, तो जो आपका जो है पेशेंट का हम सीरम ले रहे हैं, डोनर का सेल ले रहे हैं, तो मेजर क्रॉस मैच ये होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डोनर इज कंसिडर्ड एज डिफर्ड इफ डोनर इज, तो HIV पॉजिटिव डोनर को जो हम परमानेंटली हम डिफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ मदर RH नेगेटिव इन सेकेंड प्रेगनेंसी इनडायरेक्ट एंटीबॉडी टेस्ट यूज टू डिटेक्ट, तो इसमें क्या होगा सेंसिटाइजेशन एंटीबॉडी इन द मदर सीरम में जो है सेंसिटाइज एंटीबॉडी जो है सेंसिटाइज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप O कंटेनिंग एंटीबॉडी, यदि कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप O है, तो कौन सी एंटीबॉडी जो है कंटेन रहेगी, तो उसमें anti-A और anti-B दोनों एंटीबॉडी इसमें कंटेन रहेगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीमोलाइटिक डिसीज़ ऑफ न्यू बॉर्न इन मैनिफेस्टेड, तो जो है RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव जो बेबी होगा फीटस होगा उसमें हीमोलाइटिक डिसीज़ जो है वह दिखेगी, जिसे न्यू बॉर्न हीमोलाइटिक डिसीज़ भी कहते हैं अपन, ठीक है, और इसे एरेथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलस भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लड ग्रुपिंग इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन 1990 नेम इज, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1990 में ABO ग्रुप की खोज की थी, ब्लड ग्रुपिंग की खोज की थी। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डोनर सीरम पेशेंट सेल्स आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ क्रॉस मैच, अब हम डोनर सीरम ले रहे हैं और पेशेंट का सेल ले रहे हैं, तो ये माइनर क्रॉस मैच में हम यह करते हैं, और मेजर क्रॉस मैच में हम पेशेंट का सीरम लेते हैं और डोनर का सेल्स लेते हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइनर क्रॉस मैच, क्योंकि यहाँ पे हम डोनर का सीरम ले रहे हैं और पेशेंट का सेल ले रहे हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न डायरेक्ट कुम टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, तो सेंसिटाइजेशन आरबीसी इन पेशेंट सीरम के लिए हम डायरेक्ट कुम टेस्ट हम लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, ए पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, तो वह यूनिवर्सल रिसिपेंट ये कहलाता है, ए बी पॉजिटिव। और ए बी यूनिवर्सल डोनर जो है आपका ओ ग्रुप का जो ओ नेगेटिव जो है वो आपका यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, और ए बी पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल रिसिपेंट ये कहलाता है। तो दोस्तों अभी हमने 500 जो है एमसीक्यूज़ हमने कवर करे हैं, इसमें 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करे हैं। यदि आपको ये एमसीक्यूज़ पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेहनत को लाइक करें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखने के लिए, ताकि ये एमपी ग्रुप 5 में लैब टेक्नीशियन की जॉब के लिए आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर पेशेंस।